शंकर अपनी पत्नी सुनीता और 2 बच्चों के साथ गांव में रहता था। शंकर मजदूरी का काम करता था, पर उसकी आमदनी बहुत कम थी। सुनीता स्वेटर बुनने का काम करती थी और उस काम से वो थोड़े बहुत पैसे कमा लेती थी। तुम चिंता मत करो, ठंड शुरू होने वाली है, थोड़े बहुत स्वेटर बुनने का काम मुझे मिल ही जाएगा। ये है कि कम से कम घर खर्चे के पैसे तो मैं जोड़ ही लूंगी। तुम बाकी जमींदार साहब का कर्जा चुकाओ, वो पहले बहुत जरूरी है। हाँ, उसी की तो चिंता है। ब्याज भी बढ़ता जा रहा है, पर जितना काम करता हूँ सारा कर्जे में चला जाता है। शंकर जो भी कमाता था सारा कर्जा उतारने में चला जाता था, इसलिए सुनीता स्वेटर बुनने का काम कर लेती थी। सुनीता बहुत सुंदर स्वेटर बुनती थी, तरह तरह के डिजाइन वाले स्वेटर, टोपा, मोजे, कार्डिगन। सुनीता इन सब की अच्छे से बुनाई करना जानती थी, पर गांव में उसे इस काम के पैसे ज्यादा नहीं मिल पाते थे। गांव के लोग अपने हिसाब से ही सुनीता को स्वेटर बुनाई के पैसे देते थे। सुनीता, 150 रुपए तो तू ज्यादा बोल रही है, छोटा सा ही तो स्वेटर बनवाना है, 50 रुपए रख ले, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। पर काकी, ऊन बहुत महंगी हो गई है, आप तो ऊन के पैसे भी नहीं दे रही हो। ये ले 70 रुपए रख, इससे ज्यादा नहीं दूंगी, नहीं तो रहने दे, रख ले अपने पास वापस स्वेटर। सुनीता पैसे लेकर घर आ जाती है। शंकर परेशान था। वो सुनीता से बोला, अब सुनीता, सामान बांध ले, मोहन का फोन आया है, उसने शहर में बात कर ली है, फैक्ट्री में 10,000 रुपए महीना मिल जाएगा। बाकी देख लेंगे, यहाँ तो कभी काम मिलता है कभी नहीं। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे, पर मेरा कुछ स्वेटर बुनने का काम रह गया है, एडवांस रुपए लिए हुए थे। तो कोई नहीं, वहीं बुनकर पूरा कर लियो, कोई ना कोई गांव आता ही रहता है तो भिजवा देंगे। और फिर शंकर अपने परिवार को लेकर शहर आ जाता है। शंकर, 2,500 रुपए में इससे अच्छा कमरा नहीं मिलेगा, बाकी थोड़ा समय लगेगा, धीरे धीरे सब आदत पड़ जाएगी। अब तू यहाँ साथ है तो मुझे क्या फिकर, बाकी सुनीता और बच्चे भी भाभी और बच्चों के साथ रहेंगे तो कोई चिंता की बात ही नहीं होगी। शंकर फैक्ट्री में काम पर लग जाता है। सुनीता भी स्वेटर के काम पर लग जाती है। एक दिन सुनीता अपने घर के बाहर बैठी स्वेटर बुन रही थी, तभी मोहन की पत्नी गायत्री आ जाती है। अरे सुनीता, ये क्या, तू स्वेटर बुनती है? हाँ, गांव में रहती थी तो थोड़े बहुत बुनकर 4 पैसे आ जाते थे। ये स्वेटर बुनने रह गए थे, कोई आएगा जाएगा तो गांव भेज दूंगी, एडवांस के पैसे लिए हुए हैं। तभी एक औरत वहां आती है। आप में से सुनीता कौन है जो स्वेटर बुनने का काम करती है? जी, मेरा नाम ही सुनीता है, मैं स्वेटर बुनने का काम करती हूँ। मेरी बहन रश्मि माधोपुर में रहती है। आप माधोपुर से आई हो ना? रश्मि मुझे बता रही थी कि आप शहर रहने आई हो और आप स्वेटर बनाती हो। मेरी ननद की बेटी हुई है तो मुझे उसके लिए स्वेटर बनवाने थे। छोटे बच्चों के लिए तो घर के बुने स्वेटर ही गर्म होते हैं, पर यहाँ शहर में कोई स्वेटर बुनने वाली मुझे दिखाई नहीं दी। फिर रश्मि ने मुझे आपके बारे में बताया। अच्छा, आप रश्मि दीदी की बहन हो? हाँ, वो मुझे बहुत अच्छे से जानती है। कई बार अपने बच्चों के लिए वो मेरे से गाँव में स्वेटर बनवा लेती थी। एक स्वेटर उनका अभी भी बना रही हूँ, बस तैयार हो जाए तो उन्हें गाँव भिजवा दूंगी। आपको किस तरह से बनवाने हैं मुझे बता दो, और बाकी ऊन आप देख लो, आप दोगे या मैं अपनी पसंद से ले लूं। ऊन वगैरह खरीदने का तो मुझे इतना पता नहीं है, अपने हिसाब से ही खरीद लेना, जो अच्छी कंपनी के मुलायम ऊन हो, क्योंकि छोटी बच्ची के बनाने हैं तो मुलायम ऊन के ही अच्छे रहेंगे, चुभने वाला ना हो। आप मेरे लिए 3 सेट बना दो, जो भी पैसे बनेंगे मैं दे दूंगी। वो औरत सुनीता को 3 स्वेटर बुनने का ऑर्डर देकर चली जाती है। तभी शंकर भी आ जाता है। उसके दोनों हाथों में सूजन थी और वो दर्द से कराह रहा था। अरे ये क्या, आपके हाथों में सूजन कैसे आ गई? भैया को तो डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, यहीं पास में ही डॉक्टर बैठते हैं, चल वहीं ले चलते हैं। गायत्री ठीक कह रही है, चलो भाभी, चल शंकर। शंकर को लेकर सुनीता मोहन और गायत्री के साथ डॉक्टर के पास जाती है। मशीन पर काम करने के कारण इनके हाथों में सूजन आ गई है। इससे पहले उन्होंने कभी मशीन पर काम किया है? नहीं डॉक्टर साहब, गांव में तो मजदूरी और खेतीबाड़ी का काम करता था। यहाँ पहली बार आया हूँ, अभी 1 महीना ही हुआ है काम करते हुए। बस यही वजह है, अभी कम से कम 2 महीने मशीन पर काम बिल्कुल नहीं करना, नहीं तो ये सूजन बढ़ने से शरीर को नुकसान हो सकता है। पर डॉक्टर साहब, मैं काम नहीं करूंगा तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर आराम नहीं किया तो शरीर भी तो खराब हो जाएगा, इसलिए कम से कम 2 महीने दवाई लो, उसके बाद मशीनों के काम की जगह कोई और काम ढूंढना। शंकर परिवार के साथ शहर आया था कि यहाँ कमाकर गांव में जमींदार का कर्जा चुका देगा, पर यहाँ आकर तो उसकी परेशानी बढ़ गई। कुछ दिन बाद सुनीता ने उस औरत के 3 सेट बुनकर दे दिए।
ये स्वेटर तो आपने बहुत ही अच्छे बुन कर दिए, मेरी ननद को भी बहुत पसंद आए हैं। वो पूछ रही थी आप बड़े लोगों के भी स्वेटर बना सकते हो? जी मैं बना दूंगी, बाकी अगर कोई और भी पूछे तो आप बता देना, मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी। क्या हुआ, तुम थोड़ा परेशान दिखाई दे रही हो? गांव से शहर आए थे कि थोड़ा काम चल जाएगा, पर शहर आते ही पति की तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर ने उन्हें 2 महीने आराम के लिए बोला है और उसके बाद भी मशीनों का काम मना किया है। वही सोच रही थी कि थोड़े बहुत स्वेटर बुनकर दे दूं तो खर्चा निकल आएगा। आजकल सर्दियां भी शुरू होने वाली हैं, तो लोगों को बनवाने हो तो आप पता कर लेना। हाँ, मैं पड़ोस में भी कह दूंगी, तुम चिंता मत करो। औरत स्वेटर के पैसे देकर चली जाती है और अपने आस पड़ोस में सुनीता के बारे में बताती है। सुनीता को धीरे धीरे स्वेटर का काम मिलने लगता है। बहन जी, मैं ऊन की दुकान चलाता हूँ। मेरे पास शहर के बहुत से लोग ऊन खरीदने आते हैं। कई बार वो लोग मेरे से घर के बुने स्वेटर के बारे में पूछते हैं। अगर आप मेरे लिए स्वेटर बुन दिया करो तो मैं आपको अच्छी कीमत दे सकता हूँ। ठीक है भैया जी, आप मुझे बता दो कितने स्वेटर बुनने हैं। 2 छोटे बच्चों के, लेडीज जेंट्स के डिजाइन वाले बनाने हैं। मैं आपको लिस्ट बना दूंगा। मैं लड़के के हाथ माल घर भिजवा दूंगा। सुनीता का स्वेटर बुनने का काम बढ़ जाता है, उसे अब अच्छे पैसे मिलने लगे थे। सुनीता, मैं सोच रहा था तुम गायत्री भाभी की भी मदद ले लिया करो तो तुम्हें सहारा रहेगा। अकेले तुम थक जाती हो, बाकी माल पहुंचाने का काम मैं कर लूंगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मोहन भैया के भी तो घर खर्चे हैं, किराया, राशन, बाकी गायत्री भाभी जिस घर में काम करती थी वो घर भी छूट गया है। मैं आज ही उनसे बात करती हूँ। सुनीता गायत्री को भी अपने साथ काम के लिए कह देती है। तुम बहुत अच्छी हो सुनीता, मैं खुद कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मुझे लग रहा था पता नहीं तुम अपने साथ मुझे काम दोगी या नहीं। नहीं गायत्री भाभी, ऐसी बात नहीं है। मोहन भैया भी तो हमें शहर विश्वास पर ही लाए थे और यहाँ हमारे शहर में एक दूसरे के सिवा है ही कौन। इसलिए आप आज से ही मेरे साथ ये काम करना शुरू कर दो, आपका भी घर खर्चा निकल आएगा। उस दिन से गायत्री भी सुनीता के साथ स्वेटर का काम करने लगी। धीरे धीरे सुनीता ने और भी औरतों को इस काम में अपने साथ जोड़ लिया और किराए पर एक दुकान ले ली। सुनीता ने कभी नहीं सोचा था कि उसका स्वेटर का काम इतना बढ़ जाएगा। धीरे धीरे सुनीता का काम बढ़ गया और अब उसे उसी शहर के साथ साथ आसपास के और भी शहरों से स्वेटर बुनने के ऑर्डर मिलने लगे। आखिर बड़े शहर में रहकर एक गरीब ने अपने पैर अपनी मेहनत और हुनर से जमा ही लिए। मोहन, गायत्री भाभी, मैं तो हिम्मत हार गया था, पर सुनीता ने सब कुछ संभाल लिया। आज जमींदार का 1 रुपया भी मैंने कर्जा नहीं देना, सब सुनीता ने उतार दिया। आप सही कह रहे हो शंकर भैया, आज सुनीता भाभी के कारण आपके बच्चों के साथ साथ मेरे बच्चे भी स्कूल जाने लगे हैं। नहीं तो अकेले मोहन इतना नहीं कमा पाते थे कि हम बच्चों को स्कूल में पढ़ा लिखा सके। आज ये सपना भी साकार हो गया। इस बात को सुनकर सुनीता मुस्कुरा देती है। आज उसके चेहरे पर एक सुकून था, क्योंकि उसने अपनी मेहनत और लगन से ये मुकाम पाया था। ओफो, आपको अब यहाँ आकर भी बस सोना ही है? बाहर सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है। चलिए ना, घूम कर आते हैं। सुगंधा, थोड़ी देर सोने दो ना। अभी तो 8 ही बजे हैं, 10 बजे चलेंगे। ठीक है, पक्का। ये है सुगंधा और कुणाल, जो इस खूबसूरत से हिल स्टेशन पर घूमने आए हैं। कुणाल की टूर जॉब है, तो उसे घूमने फिरने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन सुगंधा तो पहली बार घर से इतनी दूर आई थी, तो उसका मन तो होटल के अंदर लग ही नहीं रहा था। अब क्या करूं, ये तो उठ ही नहीं रहे और मैं यहाँ बोर हो रही हूँ। चलो बाहर जाकर चाय ही पी लेती हूँ। सुनो, ये रूम सर्विस से भी कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? मैडम जी, वो सब तो 11 बजे तक आएंगे। वैसे आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। नहीं, बस खाली थी तो सोचा चाय ही पी लूं। आप 2 मिनट रुकिए मैडम जी, मैं बस अभी चाय बनाकर लाई। अरे वाह, चाय तो बहुत ही बढ़िया बनाई तुमने। नाम क्या है तुम्हारा? शुक्रिया मैडम जी, मेरा नाम राधा है। वैसे आप अगर बोर हो रही हैं तो कहीं घूम आइए ना, यहाँ तो बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। हाँ, घूमना तो है, लेकिन मेरे हस्बैंड अभी सो रहे हैं। मैडम जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं बस यहाँ का सारा काम निपटा दूं, फिर आप मेरे साथ चलना घूमने। क्या, तुम्हारे साथ? लेकिन मेरे हस्बैंड? आप उनसे पूछ लीजिए, अगर वो हाँ कहें तो चलिए, वरना रहने दीजिए। ठीक है, मैं उनसे पूछ कर तुम्हें बताती हूँ। अब नहीं, रुको, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे अकेले किसी के साथ नहीं जाना।
तो फिर जल्दी चलिए, राधा का काम बस होने ही वाला होगा। कुणाल और सुगंधा राधा के साथ घूमने निकल गए। राधा ने उन्हें कई जगह घुमाई। पूरा दिन कैसे निकल गया ये पता ही नहीं चला। अरे बस करो यार, मैं अब और नहीं चल सकता। मैं टैक्सी बुला रहा हूँ, वापस होटल चलते हैं। और राधा, तुम्हें कहाँ छोड़ना है? कहीं नहीं साहब, यहाँ से मेरा घर थोड़ा ही दूर है, मैं चली जाऊंगी। नहीं राधा, हम तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेंगे, तुम चलो हमारे साथ। कुछ ही देर में टैक्सी आ गई और वो तीनों सबसे पहले राधा के घर की तरफ चल दिए। बस मैडम जी, गाड़ी रुकवा दीजिए। अरे पर तुम्हारा घर कहाँ है? वो तो रहा, वो सामने। राधा ने जिस तरफ इशारा किया था वहां बस एक टूटा फूटा छप्पर था, जिसके नीचे एक बूढ़ी औरत टूटी खाट पर लेटी हुई थी। पास में एक मिट्टी का चूल्हा और कुछ पुराने बर्तन भी थे। तुम यहाँ रहती हो राधा? बस मैडम जी, जो है यही है। और ये अम्मा कौन है? ये मेरी दादी हैं। बस मेरे लिए ये हैं और इनके लिए मैं हूँ। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ। राधा को वहीं छोड़कर कुणाल और सुगंधा वापस होटल तो आ गए, लेकिन सुगंधा के मन में अभी भी राधा का ही ख्याल घूम रहा था। राधा को देखकर एक बार भी नहीं लगा कि इतनी मुश्किलों में जी रही है। सच में कमाल की है वो। हाँ वो तो है। अब तुम ऐसा करो, रोज उसके साथ कहीं घुमाया करो। वो क्या है कि ऑफिस का एक प्रोजेक्ट निकल आया यहाँ, तो मुझे थोड़ा टाइम वहां भी देना पड़ेगा। हम राधा को इसके बदले कुछ पैसे भी दे देंगे। ठीक है, इस बहाने उस बेचारी की कुछ मदद भी हो जाएगी। राधा को भी सुगंधा को घुमाने में कोई परेशानी नहीं थी और सुगंधा को भी राधा का साथ पसंद था। साथ ही राधा के पास एक और चीज थी जो सुगंधा को बहुत पसंद आ गई थी। राधा, एक बात बताओ, तुमने अपना ये बैग कहाँ से खरीदा? इसका डिजाइन मुझे बहुत पसंद है, ऐसा ही एक मुझे भी दिलवा दो। अरे मैडम जी, तो चलिए फिर मैं आपको यहाँ के सबसे बढ़िया बाजार में लेकर चलती हूँ। वहाँ एक से बढ़कर एक लेडीज बैग मिलेंगे आपको। अच्छा, अच्छी बात है, तो फिर चलो। राधा सुगंधा को बाजार लेकर गई जहाँ लेडीज बैग्स की कई सारी दुकानें थी। सुगंधा ने लगभग हर दुकान में जाकर बैग्स देखे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं खरीदा। नहीं राधा, इनमें भी वो बात नहीं है, मुझे तो तुम्हारा ही बैग भाग गया है। तुम मुझे वहीं ले चलो ना जहाँ से तुमने इसे खरीदा था। मैडम जी, वो मैंने इसे कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि इसे खुद ही बनाया है। क्या क्या बात कर रही हो राधा? क्या सच में ये बैग तुमने बनाया है? पर कैसे? मेरी माँ मुझे जन्म देते ही गुजर गई थी, उसे कभी देखा भी नहीं, लेकिन दादी ने मेरी माँ की एक चुन्नी दी थी मुझे। मैं उस चुन्नी को हमेशा अपने पास रखना चाहती थी, इसीलिए मैंने उसका ये बैग बना लिया। पर तुमने इसकी सिलाई कैसे की? तुमने ये काम कहीं सीखा है क्या? अपनी दादी से सीखा है मैडम जी। कई साल पहले मेरे बाबा की इसी बाजार में एक लेडीज बैग की दुकान थी। मेरी दादी बैग सिला करती थी और मेरे बाबा उन्हें बेचा करते थे, लेकिन फिर एक दिन दुकान में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बाबा नहीं रहे और दादी बिस्तर पर आ गई। वो तो अच्छा हुआ कि होटल वालों ने मुझे काम दे दिया, वरना पता नहीं क्या होता। अपनी आप बीती सुनाते हुए राधा की आंखें नम थी, लेकिन सुगंधा की आंखों में चमक थी। बस राधा, अब उदास मत हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम में क्या हुनर है। मैं सच कह रही हूँ, तुम्हारे इस बैग को कोई भी ग्राहक खुशी खुशी खरीदना चाहेगा। तुम ऐसा करो, ये होटल का काम छोड़ो और ऐसे ही अच्छे अच्छे लेडीज बैग बनाकर बेचो, फिर देखना सब कुछ कैसे बदलता है। मैडम जी, ये ख्याल तो न जाने कब से है मेरे मन में, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। ये बैग तो इसलिए बन गया क्योंकि माँ की चुनरी थी मेरे पास। सिर्फ एक धागा और सुई ही खरीदनी पड़ी मुझे, लेकिन इससे आगे कुछ कर पाने की मेरी हैसियत नहीं है। होटल में काम करके भी सिर्फ 2 वक्त का खाना ही बना पाती हूँ, इससे ज्यादा कुछ कर पाने की गुंजाइश ही नहीं है मैडम जी। सुगंधा ने उस वक्त तो राधा से कुछ नहीं कहा, लेकिन वो मन ही मन राधा की मदद करने की ठान चुकी थी। होटल लौटने के बाद सुगंधा ने कुणाल को सब कुछ बता दिया और फिर उम्मीद भरी नजरों से कुणाल की तरफ देखने लगी। देखो सुगंधा, तुम जो सोच रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन फिर भी राधा से मिले हुए हमें अभी कुछ ही दिन हुए हैं, तो क्या हुआ? इतने कम वक्त में ही मैंने उसे बहुत अच्छे से जान लिया है। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर उसे थोड़ी सी भी मदद मिल जाए तो वो बहुत कुछ कर सकती है। उसमें हुनर भी है और वो मेहनत करना भी जानती है। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ 5,000 ही दे सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा चाहिए भी नहीं। कुणाल से पैसे लेकर सुगंधा ने वो पैसे राधा को नहीं दिए, क्योंकि वो जानती थी कि राधा को सिर्फ पैसे नहीं चाहिए थे। राधा, मुझे तुमसे कुछ बैग सिलवाने हैं, बिल्कुल तुम्हारे बैग जैसे। तो ऐसा करो, इसके लिए तुम्हें जो जो सामान चाहिए मेरे साथ चलकर खरीद लो। और हाँ, हमें अगले हफ्ते ही वापस जाना है, तो उससे पहले तक सिल लोगी ना? हाँ मैडम जी, बिल्कुल सिल दूंगी।
आप बस अपनी पसंद के रंग का कपड़ा देख लीजिए चल के। बैग सिलने के लिए सामान खरीदते हुए राधा के चेहरे की चमक अलग ही थी, मानो वो हमेशा यही तो करना चाहती थी। दिन भर खूब सारी शॉपिंग के बाद सुगंधा ने राधा को उसके घर छोड़ा और फिर जाते हुए उससे कहा, राधा, ये सारे बैग हाथ से सिलोगी तो बहुत वक्त लग जाएगा। ऐसा करो, ये पैसे रखो और कल ही जाकर अपने लिए एक सिलाई मशीन भी खरीद लेना। लेकिन मेम साहब, ये पैसे, ये मैं... इन पैसों को अपनी सिलाई के पैसे समझकर रख लो, ठीक है? राधा अगले ही दिन अपने लिए एक सिलाई मशीन खरीद लाई और अब वो होटल के काम के साथ साथ पूरे मन से बैग सिलने का काम भी करने लगी। एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला और आखिरकार सुगंधा और कुणाल के वापस जाने का वक्त आ गया। मैडम जी, ये आपके सारे बैग, एक बार सबको अच्छे से देख लीजिए। अगर कुछ बदलना होगा तो मैं अभी घर ले जाकर कर दूंगी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है राधा, तुम ये सारे बैग यहाँ रख दो। और सुनो, हम लोग शाम को 6 बजे यहाँ से निकलेंगे। मुझे बाय कहने तो आओगी ना? हाँ मैडम जी, बिल्कुल आऊंगी। देखते ही देखते शाम हो गई। कुणाल और सुगंधा जाने के लिए तैयार थे, तभी राधा वहां हाफती हुई पहुंची। मैडम जी, माफ कर दीजिए, थोड़ी देर हो गई इसे बनाने में। ये लीजिए, इसे मेरी निशानी समझकर अपने पास रखना हमेशा। ये कहकर राधा ने एक लेडीज बैग सुगंधा की तरफ बढ़ा दिया। वो देखने में बिल्कुल वैसा ही था जैसा कि राधा ने अपनी माँ की चुनरी से बनाया था। ये तो तुम्हारा है ना? नहीं मैडम जी, मेरा बैग तो ये रहा। मैंने इसे फिर से बनाया है आपके लिए। सब कुछ आसान था, बस बिल्कुल एक जैसा कपड़ा ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया। सुगंधा और कुणाल एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दिए और फिर सुगंधा ने अपने बैग से नोटों की एक मोटी सी गड्डी निकाली और उसे राधा की तरफ बढ़ाते हुए बोली, ये लो राधा, ये रख लो। मैडम जी, इतने सारे पैसे? नहीं, आप पहले ही मुझे सिलाई मशीन के लिए काफी पैसे दे चुकी हैं, अब मैं आपसे कुछ नहीं ले सकती। ये पैसे तुम्हें लेने ही होंगे राधा, क्योंकि ये तुम्हारी पहली कमाई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं मैडम जी। तुम्हारे बनाए हुए सभी लेडीज बैग्स बिक चुके हैं, वो भी बहुत अच्छे दामों पर, और ये उसी के पैसे हैं। क्या? पर ऐसे कैसे? उन्हें तो आपने बनवाया था ना? हाँ, पर बेचने के लिए। मैंने एक ऑनलाइन सेलिंग ऐप में तुम्हारे बनाए गए बैग्स की फोटो अपलोड कर दी थी और जैसा कि मुझे उम्मीद थी, कुछ ही घंटों में तुम्हारे बनाए सारे के सारे बैग्स बिक गए। सबकी ऑनलाइन पेमेंट आ चुकी है, अब बस बैग्स की डिलीवरी करवानी है। राधा, शुरुआत हो चुकी है, बस अब तुम्हें मेहनत करते जाना है। इन पैसों से तुम सबसे पहले एक मोबाइल फोन खरीदना, ताकि हम मिलकर इस बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। सुगंधा बोले जा रही थी और राधा एकदम सुन्न खड़ी थी। ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था जो सच हो रहा था। होश आते ही वो सुगंधा के पैरों में गिर गई और सुगंधा ने उसे उठाकर बड़े ही प्यार से अपने गले लगा लिया। इसके बाद सुगंधा कुणाल के साथ वहां से चली गई, लेकिन जाते हुए राधा को वो हौसला दे गई जिसके दम पर अब राधा अपने सारे सपने सच कर सकती थी। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।